गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, बता दो दोस्तों कि जो 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं, यदि आपको उसकी PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप चेक करके डिस्क्रिप्शन से जो है आप PDF को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ही रहते हैं। और चलेंगे बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बता दूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य के मजदूरों के लिए सौंप जारी किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सौंप जारी किया गया है निम्न में से किस राज्य के मजदूरों के लिए। ठीक है, तो किस राज्य के मजदूरों के लिए किया गया है और यह किस मंत्रालय ने किया है। ठीक है, यह मायने रखता है। तो ए दिया है वाणिज्य मंत्रालय, बी दिया है नीति आयोग, सी दिया है गृह मंत्रालय और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि यह एक बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और नोट करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लें कि यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो वह है गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा जो है कि सौंप को जारी किया गया है और यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है कि मजदूरों को जो सौंप जारी किया गया है, ठीक है, वह किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो वह गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स जैसे कि नर्स हो गई और डॉक्टर्स के अन्य स्टाफ्स हो गए, ठीक है, तो उन पर जैसे कि थूकना या उनको गाली देना या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करना, यदि वह कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं और आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको कुछ मारते हैं, या यदि वह किसी गांव में जाकर उसकी चेकिंग कर रहे हैं तो भी यदि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो वह एक संगीन अपराध होगा। और इस अपराध को जो है कि कौन से अधिनियम द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो दिया है कि ए अधिनियम 320, बी दिया है महामारी रोग अधिनियम 1897 और सी दिया है कि IPC की जो धारा है 1980 है और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि जो डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स हैं उस पर होने वाले हमलों पे जैसे कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र हो गया और अन्य देश ऐसे कई राज्य हो गए, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टरों पर हमले होते हैं और मुसलमान कई हैं। जैसे कि अभी आप हॉस्पिटल्स में देखे होंगे कि न्यूज़ पे दिखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल में जो मुसलमान हैं तबलीगी जमात के, वो लोग भी थूक रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर। तो एक तरह से यह एक बहुत ही बुरी खबर है। इस वजह से अब सरकार ने यह नियम लगा दिया है कि यदि डॉक्टरों को कोई परेशानी हुई, यदि उन्होंने कंप्लेन कर दी तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाएगा, वो भी महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चूँकि यह डॉक्टर से रिलेटेड है। डॉक्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से समीर गोस्वामी का निधन हो गया और समीर गोस्वामी किस संस्था से जुड़े हुए थे। मतलब एक तरफ से मान लिया जाए कि वह किस चीज़ से जुड़े हुए थे, इस वजह से वह उनका निधन हुआ, तो उनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि वह एक बहुत ही अच्छे और वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक है, इस वजह से इनका जो नाम है लिया गया है। पत्रकारों की बहुत ही अच्छी भूमिका होती है अच्छे न्यूज़ बताने में और कई जगहों की न्यूज़ बताने में। ठीक है, तो समीर गोस्वामी एक बहुत ही अच्छे और वरिष्ठ पत्रकार थे, इस वजह से इनका नाम आया है। ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। वो किस संस्था से जुड़े थे, तो वो जुड़े थे पत्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस कंपनी ने
9.99% निवेश करने का ऐलान किया है और किस कंपनी में किया है। दोस्तों बता दूं कि यह जो कार्य है ये दिया है कि व्हाट्सएप, बी फेसबुक, सी ओयो और डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं कि यह जो कार्य है 9.99% फेसबुक ने, जो फेसबुक के चीफ है, ठीक है, उन्होंने जो हेड है, उन्होंने फेसबुक के जो हेड है उन्होंने 9.99% निवेश करने का ऐलान किया है, वो भी मुकेश अंबानी के जो है साथ। ठीक है, सही आंसर है वो आपका फेसबुक है। ठीक है, किसने किया है तो वो फेसबुक ने किया है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का प्रारंभ किया है या शुभारंभ किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग की बात कर लें तो जैसे कि आप घर बैठे, ठीक है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और यह सरकार के द्वारा उस राज्य की सरकार द्वारा जो है कि चलाई जा रही है। ठीक है, तो वो राज्य मैं आपको ऑप्शन में बताने वाला हूँ। फिलहाल तो बता दूँ कि गेट सेट गो होता है क्या। तो दोस्तों एक तरह की कोचिंग है, ठीक है, और जो इसे एक तरह से प्रिपेयर किया गया है कोचिंग्स के बेसिस पे, और आपको वहाँ पे अच्छी से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एक अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं होगी और आपको हर एक चीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आपकी पढ़ाई की जो है वो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए वो किस राज्य ने किया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दूं कि जो यह कार्य हुआ है वह कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशखबरी की बात है जो कि छात्रों के लिए, और यह कार्य कर्नाटक सरकार ने किया जो कि बहुत ही जो है प्रशंसनीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें और 6 क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य के व्यक्ति को गृह और स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूँकि दो पोस्ट की बात करी गई है, इसमें गृह और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही बनाया गया है। तो ए है नरोत्तम दास मिश्रा, बी है पीयूष गोयल, सी है रामाशंकर यादव और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दूं कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं, ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उन्हें गृह और स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो आपका ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ आपका राइट आंसर। नरोत्तम मिश्रा को जो है गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों बनाए गए हैं। ठीक है, दोनों का पदभार संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत के शतरंज को खेलने के लिए नियुक्त किया गया है। दोस्तों बता दूं कि हाल ही में ओलंपिक खेल होने वाला है जो कि ऑनलाइन किया जाएगा। तो हमारे भारत देश से जो 5 बार जो है कि विश्व विजेता रह चुके हैं वो हैं विश्वनाथ आनंद, वो भी शतरंज में। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और बता दूं कि यह भारत की तरफ से खेलेंगे, और जैसे कि अन्य जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया और रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जहाँ से भी यह खेल खेला जाएगा तो ये ऑनलाइन खेला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो विजेता होगा उसको जो विजेता होगा उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा, लगभग कुछ करोड़ में इसकी प्राइस है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, मतलब करोड़ में है। ठीक है, तो बात कर लें कौन है, तो वो हैं विश्वनाथ आनंद जो कि भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 नंबर है कि निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हो गया जो कार्टून के प्रसिद्ध निर्देशक थे। जो कि यह जो निर्देशक थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि ए दिया है कि डेमी डाइच, बी सेमी कोरू और सी दिया है कि जीन डाइच और डी दिया है लुकेरू डीन। ठीक है, दोस्तों बता दूं कि सही आंसर है जीन डाइच। ठीक है, और जो है कि जीन डाइच है। ठीक है, इनका निधन हो गया है और इनका निधन हो गया और बताया जाता है कि जो डीन डाइच थे, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि टॉम एंड जेरी, ठीक है, जो कि इनकी यह उस कार्टून के निर्देशक थे। ठीक है, और इन्होंने और सारे कार्टून्स को भी बनाया है, लेकिन जो टॉम एंड जेरी है यह एक बहुत ही पुराना और फेमस कार्टून है। लगभग 80 के दशक से यह, लगभग 1980 से यह चलता चला आ रहा है जब से भी। ठीक है, तो आई थिंक 80, 85 या 90 भी मान सकते हैं आप, तो उस टाइम से चला आ रहा है, जो कि बहुत ही फेमस कार्टून है
इस वजह से इनका निधन हो गया। तो उनका नाम है जीन डाइच। और दोस्तों बता दूं कि जीन डाइच के बारे में बात कही जाती है कि जब भी यह सोआ करते थे, मतलब सोते थे, तो जो है कि इनके सपनों में भी जो है कि कार्टून्स के सपने आते थे और वो सुबह उठकर और उसी तरीके से जो भी उनको सपने में दिखाई देता था कि हाँ मतलब जो चूहे बिल्ली का खेल होता है, मतलब कि यहाँ कहाँ दौड़ रही है, कहाँ कैसे, ठीक है, तो उसको वह अपनी कॉपी में लिख देते थे और कुछ दिनों के बाद उसे निर्देश कर देते थे, ठीक है, मतलब एक तरह से उसे बना देते थे और उसके बाद वह लॉन्च होता था, ठीक है। तो यह एक बहुत ही अच्छे निर्देशक थे इस वजह से। और चूँकि टॉम एंड जेरी एक फेमस कार्टून है, इस वजह से आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो वो है जीन डाइच, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस पे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।